जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन लोगों ने होमवर्क किया था उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था उनका होमवर्क मैं करूँगा, क्योंकि उनका होमवर्क करने का ठेका मैंने लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको सबसे पहले लिखना है बेसिस, फिर लिखना है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड विद रिक्विसाइट कंसिडरेशन, इट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। व्हेन एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट बन चुका है, when an agreement is enforceable by law it becomes a contract। जैसे मैंने आपसे कहा था कि all contracts are agreement but all agreements are not contract। तो जो agreement enforceable by law है, जो सेक्शन 10 में जो कंडीशन दी गई हैं उसको फुलफिल कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एग्रीमेंट के क्या क्या एलिमेंट हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबिलिटी। आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइंड है। एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज ई में, और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। फिर आता है बेसिस में इन राइटिंग नॉट नेसेसरली। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड। क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ केस करोगे तो कोर्ट क्या मांगेगा, आपसे एविडेंस मांगेगा कि आपका एविडेंस कहाँ है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने लास्ट के वीडियोस में कवर कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, मैंने वहाँ पे बना रखा है प्लेलिस्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 के नाम से। वहाँ पे आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सारे वीडियोस को देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज वन इन अदर। एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप। जो एग्रीमेंट का स्कोप है ये वाइड है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या है, नैरो है। किस लिए, क्योंकि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 10 में कंडीशन दी गई हैं उसे फुलफिल कर लेती हैं। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकती हैं, वरना नहीं बन सकती हैं। इसीलिए इसका स्कोप नैरो है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एनफोर्सिएबल, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इन सबको बता रखा है अपने लास्ट के वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आपको ये टर्म आपके नहीं क्लियर होंगे तो आप आगे का सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जाओ प्लेलिस्ट में देखो वीडियो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे नोट्स मांग सकते हैं। मेरे पास बोथ नोट्स आर अवेलेबल। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, है ना, कि ऊपर लिखता हूँ इंग्लिश में, नीचे लिखता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, मेरे पास इसके ये भी नोट्स पड़े हैं। ठीक है, और मेरे पास टोटली इंग्लिश में नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जब मैं आपको दोनों फॉरवर्ड करूँगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।